हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। जान लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं तो रीडिंग आपके लिए है। सेपरेशन में है तो रीडिंग आपके लिए है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चल रहा है तो रीडिंग आपके लिए है। फैमिली में कुछ इश्यूज हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है। कहीं ना कहीं ये उस इंसान के लिए रीडिंग रहने वाली है जो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी ये रीडिंग होने वाली है। आपके क्रश भी हो सकते हैं, ओके। आपको सबसे पहले रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आप रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपको इस रिश्ते के रिगार्डिंग विश है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। सबसे पहले देखेंगे इस इंसान की इस समय ऊर्जा क्या है, आपके पर्सन किस ऊर्जा में है। वी हैव एट ऑफ कप्स, वी हैव जजमेंट, वी हैव फाइव ऑफ wands। आपके पर्सन इस समय अगर देखा जाए तो एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर उन्होंने एक फैसला कर लिया है। चाहे वो किसी को माफ़ करने का हो, चाहे किसी को माफ़ ना करने का हो, ठीक है। वो एक फैसला कर चुके हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय इमोशनल हैप्पीनेस को अपने लिए ढूंढ रहे हैं। हैप्पीनेस है नहीं, उसे ढूंढा जा रहा है किसी ना किसी तरह के एक रिजल्ट पर पहुंचने के बाद, एक डिसीजन पर पहुंचने के बाद उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसे अभी फिलहाल अपने लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है जिसमें वो अपने वूंड्स को, अपने आप को, अपनी लाइफ में जितना भी इस इंसान के साथ जो भी लोगों ने किया या जो भी इस इंसान के साथ हुआ, चाहे वो कार्मा था, चाहे वो इस इंसान का राइट नाउ में उसकी रिजल्ट्स थे, कुछ भी था, उनसे वो थोड़ा सा हील हो पाए, ठीक है। आपके पर्सन अभी फिलहाल तो मैं बोलूँ कि लेट गो वाली एनर्जी में है और चीज़ों को भूलने की, पीछे छोड़ने की, लाइफ में अपने आप को थोड़ा सा रिजुवनेट करने की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड ये पीस का इन्होंने डिसीजन, ये अकेलेपन का डिसीजन उन्होंने खुद लिया है क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स अपने आसपास दिख रहे हैं। और ये मैं एनर्जेटिकली कह रही हूँ, ये किसी इंसान की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं आसपास के लोग ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आसपास की एनर्जी ऐसी है, ठीक है ना, कि जो कि इनको बहुत स्ट्रगल में डाल रही है या बहुत कंपटीशन में डाल रही है या बहुत ज़्यादा लर्निंग इनको मिली है आसपास की एनर्जी से, जिन्हें, जिसके बाद इन्हें लग रहा है कि इन्हें इन इन ड्रामा में, इन केओटिक सिचुएशन में, इस ऐसी एनर्जी में रहना ही नहीं है जहाँ पर इनका मेंटल हेल्थ या इनकी जो है फिजिकल हेल्थ पर असर पड़े। अभी एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक इंसान कुछ भी किसी को प्रूफ नहीं करना चाहता, कहीं पर भी हार जीत कुछ नहीं महसूस करना चाहता। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में अपने आप को एक सेकंड चांस देने में लगे हुए हैं। कि जैसे होता है ना कि मैं, अरे मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको बताता हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको ज़रूर जो है इसका इसको इसको इसका भुगतना पड़ेगा, इसको जो है ना, मैं इसको ज़रूर एक ना एक टाइम पे ना इसको एक लेसन सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। वो वाली एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी है कि मुझे अपने आप को एक सेकंड चांस देना है, मुझे अपने आप को इवॉल्व करना है, मुझे छोटे छोटे ड्रामों में नहीं पड़ना है और मुझे जितना हो सके सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि मेरे सामने जो इंसान है अगर वो मुझसे जैसे रिएक्ट कर रहा है मेरी तरफ, मेरा रिएक्शन उसकी तरफ क्या जा रहा है, इस तरफ इनका ध्यान है। तो उस चीज़ में ये किसी भी ड्रामा में, किसी भी केओस में पड़ना नहीं चाह रहे हैं और जितना हो सके चीज़ों से विड्रॉ करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है।
आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर, पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। बहुत सारे कार्ड्स हैं। यूनिवर्स प्लीज 3 कार्ड्स दे दो मुझे आप। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव डेथ कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस समय पर आपके जो आपके साथ जो उनके पुराने इंटरेस्ट थे ना वो खत्म हो रहे हैं, नया इंटरेस्ट आप में आ रहा है। मैं बताती हूँ कैसे। एक इंसान से आप दूर रहे, मान लो 3 महीने 3 साल आप अलग अलग रह रहे हो, और वो 3 महीने के अंदर या 3 सालों के अंदर उस इंसान को ना आपके अंदर क्या इंटरेस्ट आने लग गया कि आपकी बुराई करने में इंटरेस्ट आने लग गया। ठीक है, लोगों के आसपास के माहौल ने उनको आपकी तरफ बहुत वो एग्रेसिव बना दिया, और उनको जब भी कोई आपके बारे में मस्ती मजाक करता था तो उनको अच्छा लगता था, हाँ हाँ वो तो ऐसी ही है, हाँ हाँ वो तो ऐसा ही है। बट अभी उस इंसान का इंटरेस्ट आप में चेंज हो रहा है। उस इंसान का इंटरेस्ट ये चेंज हो रहा है कि ये रिश्ता या ये इंसान थोड़ा और जानना है, इस रिश्ते में इंटरेस्ट लेना है, इस रिश्ते को दूसरी नज़र से भी देखना। ज़रूरी नहीं है कि जो सब बोल रहे हैं वही हो, ऑब्जर्व किया जा सकता है, इस इंसान के ऊपर सर्च की जा सकती है, इस इंसान को थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है। ये एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉमिसिंग एनर्जी है, कि जैसे कि ये होता है ना कि एक इंसान को आपकी हैबिट हो जाती है, तो हैबिट प्रॉमिस ही होती है ना, कि हमारे हमारे डेली रूटीन में हैबिट है कि हम डेली जो है चाय पीते हैं। मैं तो मेरा तो जब बात हुई ना चाय की बात जरूर करूँगी। डेली हमारी हैबिट है चाय, तो हमारे चाय में इंटरेस्ट है ना, तो वही बात है कि यहाँ पर इस इंसान का आप में एक जो प्रॉमिस, मतलब वो प्रॉमिस है कि मेरा अपने आप से कि मैं डेली चाय पीऊंगी, ऐसा ही उस इंसान का प्रॉमिस सा थोड़ा सा बन रहा है कि वो आपसे कनेक्ट करें और कुछ प्रॉमिसिंग आपको दे, जिसके बाद मतलब एक वो कंसिस्टेंसी बनी रहे। पता नहीं मैं समझा पाई या नहीं समझा पाई, कि मतलब वो डेली रूटीन पे या डेली बेस पर, या फिर आप कह लो कि यहाँ अगर कंटिन्यूशन आप चाहो तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है कि हेलो हाय से हो सकता है स्टार्ट हो सकता है कुछ सॉरी अपॉलॉजी से स्टार्ट हो सकता है कुछ कुछ कमिटमेंट से चीज़ें स्टार्ट हो सकता है इस इंसान का कोई आपको गिफ्ट मिले, कुछ भी। मतलब उस इंसान की आपके अंदर ऊर्जा जो है ना वो बड़ी प्रॉमिसिंग दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सनफ्लावर बन चुका है। ठीक है ना, ये इसकी रूट्स आ चुकी हैं, विच मीन्स कि उस इंसान के मन में आपके लिए प्यार है, या अटैचमेंट। मैं प्यार प्यार मत मैं प्यार नहीं बोलूँ, अटैचमेंट बोलूंगी, कि उस इंसान के अंदर आपके लिए अटैचमेंट हो चुकी है। अब वो उसको धीरे धीरे ग्रो करने में, या उसको आप तक आने में, या कहीं ना कहीं उसको वो एक सिक्योरिटी फील होने में टाइम जो लगा, वो यहाँ पर दिख रहा है कि वो टाइम जो है वो आ गया इतने लेवल पर कि हाँ उस इंसान को लगता है कि उसे आपसे कनेक्ट करके और कुछ प्रॉमिसिंग आपको वादा करना चाहिए, या फिर आपके साथ एक कंटिन्यूशन में रिश्ता रखना चाहिए जो कि कंसिस्टेंट रहे, जो कि आ, आगे बढ़ता ही चला जाए, मतलब आगे उस रिश्ते में। मैं अभी आपको ये नहीं कह रही वो रिश्ता कहाँ जाए, मैं जस्ट इतना कह रही हूँ कि वो रिश्ता कंटिन्यू रहे और लाइफ लॉन्ग रहे आप लोगों के साथ। ठीक है, व्हाट डिड आई से। जजमेंट कार्ड, मैंने ये बोला आपको कि वो मतलब आगे आगे जाकर वो जो भी उस चीज का हो, क्योंकि देखो जजमेंट जो कार्ड है दैट इज कि एक गॉड की एनर्जी है, कि ठीक है जो होगा वो परमात्मा का हुक्म, बट कहीं ना कहीं उस इंसान के मन में ये आने लग गया है, उसके अंदर ये डिसीजन आने लग गया है, या उसके अंदर वो जजमेंट आपके लिए आ गई है कि उसको आपकी तरफ आकर कनेक्ट करना चाहिए। दूसरी जजमेंट यहाँ पर ये है कि इस इंसान को लोगों के बारे में जो था ना, कि लोगों ने जो इस इंसान के दिमाग में आपके लिए इंटरेस्ट बना रखा था कि तू तो नेगेटिव है, तेरी वजह से तो ऐसा हुआ,
मतलब तेरी वजह से इन द सेंस आपकी वजह से, तो उस इंसान के मन में वो इंटरेस्ट बैठा हुआ था। बट जजमेंट कार्ड क्या कह रहा है? इवॉल्वमेंट। ये इंसान इवॉल्व हुए हैं, चेंज हुए हैं, इस इंसान को आपको देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, इसके आसपास के लोगों ने जो भर रखा था वो ख़त्म हो रहा है, इस इंसान की सेल्फ रिफ्लेक्शन इसके काम आ रही है। गॉट इट? आया समझ? अब यहाँ पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी क्या कहती है? पेज ऑफ वॉन्स यहाँ पर ये बताता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ ना कुछ आपके एंजल्स एंड सिस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी जो एक टीम है, उन्होंने कुछ ना कुछ इनकी आंखें खोली हैं। क्योंकि ना यहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं, देखो, ये देखो, पित्र पित्र होते हैं ना बर्ड्स, ये देखो बहुत सारे बर्ड्स दिखाए हैं। किसी तो एंसेस्टर ने, किसी स्पिरिट गाइड ने आपकी हेल्प करी है, जिन्होंने इनकी आंखें खोली हैं। ठीक है। नाउ वी हैव कार्ड फॉर पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखें तो इस वॉन्ड को उसने पकड़ रखा है, और वॉन्ड के आसपास ना बड़ी मिरेकल सी एक ऊर्जा नजर आ रही है, विच मीन्स कि वो एक्साइटमेंट जो खत्म हो गई थी आप लोगों के बीच में, वो एक जो एनर्जी, वो जो वाइब्रेशन आप दोनों की एक दूसरे के लिए नहीं थी, वो जो केमिस्ट्री आप दोनों की एक दूसरे के लिए नहीं थी, वो जो एक कहते हैं ना स्पर्श, कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को स्पर्श करे तो एक इलेक्ट्रिसिटी सी दौड़ जाती है बॉडी में, होता है ना ये। तो वो चीज़ें शायद वो थी नहीं। मैं बड़ा ही खुलकर बोल रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें खत्म हो गई थी आप दोनों के बीच में, बट वही केमिस्ट्री, वही एक एक्साइटमेंट, वही एक रेस्टलेसनेस आपके लिए फील होने लगी है इस इंसान को। ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड से एक, मैं बोलूँगी, पेशेंस नहीं है इस इंसान में। ये हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं, ये हो सकता है अपने आप को बड़ा ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो पेजेस में वैसे तो बच्चे की ऊर्जा दिखाई जाती है, बट इसमें एक मेच्योर मैन दिखाया गया है। ठीक है। जिसमें आप ये कह सकते हो कि ये इंसान कहीं ना कहीं एज में हो सकता है बहुत मेच्योर हैं, बट कहीं आपको देखकर इनको, या आपके बारे में सोचकर इनको बड़ी यूथफुलनेस सी फील होती है, बड़ा वो बचपना फील हो जाता है, बड़ा वो यंग फील होता है। ठीक है। सेम आप हो सकते हो कि आप हो मिच्योर बहुत, तो आपकी पर्सनालिटी में मतलब हो सकता है 30-40 वाली एज भी है, या हो सकता है आप उससे आगे के भी हो, तो भी उसको लगता है कि आप लगते नहीं हो, आपकी ऊर्जा वैसी नहीं लगती। मतलब आपके अंदर वो एक होता है ना कि एक इंसान, देखो मैं तो अपने आसपास के लोगों को देख के बताऊंगी कि मेरे आसपास के लोग जितने भी जो बड़े हैं ना, तो वो थोड़ा सा जैसे उनको उनकी बातों में या उनके लाइफस्टाइल में ऐसा लगता है कि हाँ हम बड़े हो रहे हैं अभी। ठीक है। और आपको देखकर उस इंसान को लगता है कि यार ये कब बड़ी होगी, यार ये कब बड़ा होगा, इसकी एज क्या है, और ये लगती क्या है या लगता क्या है, तो वो चीजें हैं। ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में, और इस रिश्ते को फिर से क्रिएट करने के बारे में, और उस पर मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं। मेहनत में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके हाथ में आप देखो, जो एक ये हैमर तो नहीं है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, अ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कुल्हाड़ी है ना। ये कुल्हाड़ी इसके हाथ में जो है, ये मतलब यही कहता है कि मतलब चीज़ों को क्रिएट करना। ठीक है। और मुझे पर ज़्यादातर लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ये इंसान कोई ऐसा मैसेज करना चाह रहे हैं जिसमें मतलब इनकी तरफ से आपको ये लगे कि हाँ दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, या फिर दे वांट टू क्रिएट द केमिस्ट्री जो आप लोगों के बीच में खत्म हो गई है। कुछ ऐसा यहाँ पर है। मुझे थोड़ा सा और डिटेल देखनी है इस कार्ड की। यहाँ पर है देखो उसने ना अगर आप ध्यान से देखो तो उसने वो पेड़ काटा है, और पेड़ जो कटा है उसकी ये वॉन्ड इसके पास है। ठीक है। बट वो जो रूट्स हैं वो वही हैं, उस पेड़ के साथ ही है। कहने का मतलब हो सकता है अपनी फैमिली से या अपने रूट से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर, या उनके अगेंस्ट जाकर आपको कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, या फिर आपसे डील करना चाह रहे हैं। आई थिंक कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। हो सकता है आप अपनी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट लगते हो सकता है इनको लगता है कि जिस तरीके से आपके आसपास के लोग हैं, आप तो या मतलब आप इनके मतलब उनके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है। आप बहुत अलग हो।
एट ऑफ कप्स, फिर से वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो इनकी एनर्जी में बताया कि ये विड्रॉ कर रहे हैं अपने आसपास के क्योटिक सिनारियो में, वो नहीं रहना चाहते हैं। यही एनर्जी है एट ऑफ कप्स की कि वो इमोशनली तो अभी विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो आप पे नज़र रखना या आपके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालना, ऐसी एनर्जी में है। और दूसरा, उनकी लाइफ में जो ये टाइम चल रहा है ना, ये टाइम में उसको हील या उसको जो हैप्पीनेस दे सकता है वो आप हैं, और आपकी फोटोग्राफ्स हैं, आपकी वीडियोस हो सकती हैं, आपकी चैट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। बट हाँ, यहाँ पर ये विड्रॉ एनर्जी से निकलकर एक मैसेज कॉन्टेक्ट वाली एनर्जी में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बट मैं फिर भी बोलूंगी फ्लर्ट ज्यादा दिख रहा है अभी, इमोशन ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इमोशनली वो इंसान अभी उस पेज पर नहीं है जिस पे शायद आप सोच रहे हो कि इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल है या नहीं। इमोशनली अभी वो वैसे भी विड्रॉ है, क्योंकि उनकी खुद की एनर्जी बहुत ऐसी है। यहाँ पर लवर्स कार्ड आ रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने इस रिश्ते से बहुत भागने की कोशिश करी, या कम्युनिकेशन से बहुत भागने की कोशिश करी, या इनकी लाइफ में कुछ चॉइसेस थी जो इनसे दूर चली गई हैं, या ये उन चॉइसेस से दूर आ गए हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान को आपकी और अपनी केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि हम जजमेंट कार्ड को भी यहाँ पर ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, क्योंकि जजमेंट कार्ड यहाँ पर दूसरी बार आ रहा है, ठीक है। डेथ कार्ड अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, या बहुत, अगर आप देखो तो इसके आसपास सब भाग रहे हैं, कितने सारे ये हॉर्स हैं यहाँ भागते हुए नजर आ रहे हैं, बट ये इंसान आराम से खड़ा हुआ है, इसके पैर जमे हुए हैं धरती में। कहने का मतलब ये है कि आसपास बहुत केओस है, और इस इंसान को फिर भी एक होप है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ये जो चेंज आ रहा है ये अच्छे के लिए आ रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अच्छे के लिए है। कुछ तो आप लोगों के बीच में अच्छा आएगा, निकलेगा कुछ ना कुछ तो ऐसा, जो कि शायद होना ज़रूरी भी है, ठीक है। कुछ सच्चाइयाँ सामने आनी ज़रूरी है, या कुछ कारमा कटना ज़रूरी है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान का स्टिलनेस में होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एट ऑफ कप्स की ऊर्जा में है ना, कि उसको किसी भी आसपास के शोर को सुनना ही नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पर काम करना है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। द डेथ कार्ड यहाँ पर भी बताता है कि उसको ऐसा थोड़ा सा महसूस होने लगा है, इन ये जो एनर्जी चल रही है ना, ये जो एनर्जी, उसको ये लग रहा है कि शायद जो क्योटिक टाइम था ना वो तो खत्म हो गया, ठीक है। एंडिंग्स हो गई हैं क्योटिक टाइम की, और एक न्यू बिगनिंग का समय आ रहा है आप लोगों के बीच में। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। डेथ कार्ड, सी, मैं बोल ही रही थी कुछ केओटिक है जो जा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई थर्ड पर्सन था आप लोगों के बीच में, जो जो आप लोगों के बीच से जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करते हैं कि आप दोनों के बीच में, हो सकता है आप मैरिड हैं या आपकी लाइफ में कोई और है, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं और उनके साथ एंडिंग्स आपकी हो रही हैं, ऐसा कुछ ये चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि किसी और के लिए आप इस इंसान को छोड़ रहे हैं। मैं इसको कंफर्म करती हूँ, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है कि किसी और की वजह से आप इस इंसान के साथ अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं, जो वो चेकआउट कर रहे हैं ना आपको, उससे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपको कंपेटेबल पार्टनर मिल गया है, या फिर आपका अगर कुछ भी केस सिनेरियो वगैरह चल रहा था तो वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, और आप जो है इस इंसान के साथ रिश्ता खत्म कर रहे हैं। किसी के लिए आया है मैसेज, किसके लिए भी आया है वो मेरे को आप बताना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर आप अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए पहले ही फेमस हो, और उस वजह से इस इंसान को लगता है कि आपको, आपने अगर एक बार ना कर दी रिश्ते के लिए, या अगर आपने एक बार इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया तो कभी वापस नहीं आओगे, इस इंसान को इस बारे में पता है। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप रिलेशनशिप में कैसे हो, तो आप अपने बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपने, यू हैव डिसाइडेड कि आप अकेले रह लोगे, बट अब इस रिश्ते में नहीं रहोगे, क्योंकि इस रिश्ते में आपने बहुत चांसेस दे दिए हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये लग रहा है कि एंडिंग्स हो गई हैं, न्यू बिगनिंग जरूर होंगी, बट हो सकता है आप लोगों के बीच में अभी कुछ कार्मिक चल रहा है जिसकी एंडिंग होनी, या जिस कोई कार्मिक इंसान आप दोनों के बीच में आ गया है जिसका आपकी लाइफ से जाना, और उसके बाद इस इंसान का और आपका रिश्ता ठीक होना, ये चीज़ें इस इंसान के मन में चलती हुई नजर आ रही हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो थोड़ा लियो एनर्जी नजर आ रही है कि आप थोड़ा हो, थोड़ा जिद्दी हो आप, ठीक है। ऐसा भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेथ कार्ड से, कि इस इंसान को लग रहा है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं,
ठीक है, और उस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप करो तो क्या करो। ओके, नाउ मुझे थोड़ी सी ये एनर्जी चेक करनी है कि ये इंसान आपकी तरफ कांटेक्ट या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, रूट कॉज क्या है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में एक कंप्लीशन हुआ है, ठीक है, दुनिया बीच में आ रही है आप दोनों के, और एक इंसान जो बहुत बार इस रिश्ते में एफर्ट्स ले चुका है, वो इंसान एक पॉज एनर्जी में है, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर रहे हैं दोबारा से इस रिश्ते के यूनियन के लिए। वो कहीं ना कहीं अभी अपने आप को बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या तो उनकी लाइफ में कोई है या फिर आपकी लाइफ में कोई और है। बट ये इंसान अगर आपसे रिजेक्ट हुए हैं तो ये चीज़ उनको हर्ट हुई है और वो अभी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पर कोई और है आप दोनों में से किसी की भी लाइफ में, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो भी कोई इंसान है वो बहुत स्टबन है, बहुत ज़्यादा रिजिड है या बहुत अथॉरिटेटिव है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हो, क्योंकि आप ही अगर ऐसे हो ना कि बहुत ईगो आ जाती है या गुस्सा आ जाता है, तो उस वजह से ये पर्सन दोबारा से वुंडेड नहीं होना चाहते हैं, रिजेक्टेड नहीं होना चाहते हैं। और अगर आप डिसइंटरेस्टेड हो तो फिर ये इंसान आपको तंग नहीं करना चाहते हैं, ये एनर्जी नज़र आ रही है। नाउ द कार्ड इज फॉर ये इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कार्ड्स और भी लेते हैं, देखते हैं जो थोड़ी सी और एनर्जी चेक करते हैं। आप लोग मुझे बोलते हो कि दीदी थोड़ी सी लॉन्ग रीडिंग किया करो। अगर आपको स्नोरिंग की आवाज़ आए तो ब्राउनी बिल्कुल यहीं पे पास में ही, ब्राउनी है मेरे डॉगी का नाम, आपको पता है ना मेरे पेट का नाम, तो वो यहीं पे सोया हुआ है और उसकी स्नोरिंग की आवाज़ आ रही होगी। चलो देख लेते हैं यहाँ पर इस इंसान की और आपके लिए और क्या फीलिंग्स है। हिडन, अट्रैक्शन। एक मैं अभी यहाँ पर डेथ कार्ड जो आया था ना उसकी अभी आपको एक और चैनल मैसेज दूंगी अभी, ठीक है। एंड वी हैव गो आउटसाइड। जब डेथ कार्ड आया था ना तो उसके साथ कार्ड आया था हमारा मेरे हिसाब से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था और लवर्स आया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये इंसान की ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि वो हिडन रहे ताकि आपको एक क्रेविंग हो उस इंसान के लिए, ठीक है, उस इंसान के लिए एक वो होता है पुल सा महसूस हो ताकि आप उस इंसान को कांटेक्ट करें, ये उसकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हिडन और अट्रैक्शन ये भी दोनों कार्ड देखो सेम बात बता रहे हैं। इसी कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लगा कि डेथ कार्ड में भी ये मैसेज आ रहा था कि वो अपने आप को छुपा कर रख रहे हैं, अपना अट्रैक्शन आपके लिए छुपा कर रख रहे हैं, या अपनी वो जो एक एनर्जी है ना वो सेव रख रहे हैं ताकि आपको क्रेविंग हो, आप उनको मिस करो, आप उनको कांटेक्ट करो, आपको कहीं ना कहीं उनके बारे में थोड़ी सी अर्ज फील हो, ठीक है। गो आउटसाइड के मैसेज को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, बट ये मुझे ऐसा लगा है कि ये चीज़ें डेथ कार्ड से भी दिख रही थी। गो आउटसाइड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा सा रिश्ते से बाहर दिखा रहे हैं कि रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ ऐसा कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम इज नियर, कन्फ्लिक्ट्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिश्ते से अपने आप को थोड़ा बाहर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि इनकी एनर्जी थोड़ी सी अभी विड्रॉवल एनर्जी है, थोड़े से कन्फ्लिक्टेड, आसपास की जो एनर्जी है वो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, और उसमें वो बहुत ज़्यादा आपको भी परेशान नहीं करना चाह रहे हैं और थोड़ा विड्रॉ फील कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये अभी थोड़ा समय ले रहे हैं, थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, और फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर ये इंसान आपके आसपास ही हैं,
वापस भी आएंगे, यूनियन भी होगा, बट अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ये इंसान अभी विड्रॉ एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा है कि ये सब आपका इल्यूजन है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन को लेकर ये पर्सन बहुत परेशान है, एंड यहाँ पर ट्रस्ट भी आ रहा है कि ट्रस्ट करो इस चीज़ का, कि अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन है ना तो ये कहीं खुश नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए, पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। इतने सारे कार्ड्स में बार बार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, आप खुद देखो क्या एक्शन ले सकते हैं ये इंसान आपके लिए। मुझे अभी एक्शन नजर नहीं आ रहा, अभी कोई एक्शन नहीं नजर आ रहा मुझे। अभी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत वो वाली एनर्जी बताई थी ना, जहाँ पर ये इंसान किसी की भी नहीं सुन रहे हैं और किसी को भी अपने आसपास भटकने नहीं दे रहे हैं। अभी ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये किसी को भी, देखो सेल्फ लव, किसी को भी अभी ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सोशल मीडिया पर आप हैं तो आपको चेकआउट ज़रूर किया जा रहा है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि हो सकता है ये किसी हिडन या किसी फेक आईडी से हैं आपकी आईडी में, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो, लास्ट में नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव एट ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड। यहाँ पर ना इन लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें थमी हुई थी कि रहें इस रिश्ते में या निकल जाएं इस रिश्ते से, अब चीज़ें स्पीड से बढ़ रही हैं। ये दोनों एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत सारी पुरानी बातों को लेकर प्रॉब्लम या केओस वगैरह होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ पुरानी बातों को लेकर पंगे चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कटिंग फिनिशिंग की एनर्जी में है, विड्रॉ की एनर्जी में है और लेटिंग गो की एनर्जी में है, या फिर एक दूसरे से मतलब कोशिश यही है कि जितना हो सके दूर रहें, ठीक है। इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया गया है ऐसा। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। फैमिली आपके लिए क्या सोच रही है, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेगी, हाँ या ना, जस्ट हाँ या ना यूनिवर्स, ठीक है। आपके लिए क्या सोच रही है फैमिली। फैमिली कुछ नहीं सोच रही, उनको है हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। फैमिली बिल्कुल ऐसे है बेपरवाह, कोई उन्हें लेना देना नहीं है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि बहुत उनको हाँ बड़ा मन है, ऐसा कुछ भी, ठीक है। क्या एक्शन अगर कहें कुछ लेने का, एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने आपको बोला ही है कि मुझे यहाँ से ऐसा नजर आ रहा है बेपरवाह, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अगर वो कोई एक्शन लेंगे हाँ या ना, मैंने जैसे पूछा तो यहाँ पे नो ही आ रहा है अभी। अभी कोई एक्शन के लिए हाँ नहीं आ रही है। बाकी यहाँ पे मैं एक बार इसको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ फाइव ऑफ वॉन्ड्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत सेफ सिक्योर चलना और बहुत स्मार्टली अपने आप की स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाकर चलना, ये चीज़ें हैं अभी। तो तभी मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि फूल कार्ड वैसे तो न्यू बिगनिंग की बात करता है, बट वो जो सोच रहे हैं आपके लिए मतलब वो कुछ ऐसा है नहीं खास। यही है दिमाग में। अगर अगर फूल कार्ड को फिर भी मैं थोड़ा और भी अगर डिटेल देखूँ तो उनको आपको लेकर ही लगता है कि आप मस्त हो, आप कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कि ठीक हो जाएगा रिश्ता या नहीं हो जाएगा, तो कुछ ऐसा वो आपके बारे में भी हो सकता है सोच रहे हैं, ओके। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं यहाँ पर। ये आपके पर्सन की हो सकती है नेम इनिशियल्स। नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस टाइम पर। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने बोला भी था आपको कि क्योंकि डेथ कार्ड भी एंडिंग्स की बिगनिंग्स की बात बता रहा है, तो मैंने कहा भी था कि चीज़ें आपके पर्सन को भी लग रही हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको भी थोड़ा सा इस चीज़ का महसूसता रखो, इस चीज़ की एक होप रखो। और यहाँ पर देखो, क्योंकि आपकी भी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, ठीक है ना, आपका भी ट्रस्ट टेस्ट हो रहा है इस इंसान पर, अपने आप पर, अपने यूनिवर्स पर। तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट क्योंकि सैटर्न कार्ड आ रहा है यहाँ पर, तो मैं फिर भी आपको ये बोलूँगी कि सैटर्न की एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉर्न के साथ, तो
मैं इतना कहूँगी कि थोड़ी चीज़ें स्लो है, थोड़ा karma जुड़ा हुआ है, वो हो रही हैं क्लियर चीज़ें, बट वही बात है कि हाँ, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि पेशेंस रखना सबकी बस की बात नहीं है, बट आप खुद देखो, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो जब ये जो समय कटेगा ना, उसके बाद बहुत पावरफुल चेंज आएगा, बहुत पावरफुल। ठीक है ना? ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, तो अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखो। ये है रीडिंग आप सबके लिए। अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के, बाय। ओम साई राम।